Hi students, I am Hema here. Today I am going to teach 9th standard second lesson गुलाब सिम. This is second lesson. Okay, गुलाब सिम. इससे पहले हम जानेंगे कवि के बारे में. इस पाठ के कवि है सुभद्रा कुमारी चौहान. इनका जन्म हुआ था प्रयाग यूपी में हुआ था. बाल काल से ही साहित्य में इनके विशेष रुचि थी. कब हुआ था इनका जन्म? 1904 में. कहा? यूपी के प्रयाग में हुआ था. बाल्यकाल से साहित्य में इनकी विशेष रुचि थी. बाल्यकाल मतलब जब वो छोटी थी तब से ही उसके रुचि अपने साहित्य में थी. साहित्य में शी वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन द लिटरेचर. प्रथम काव्य रचना 15 वर्ष की आयु में ही की थी. प्रथम काव्य रचना उसकी हर फर्स्ट लिटरेचर वाज स्टार्टेड इन द व्हेन शी वाज इन द 15 years. 15 years means now we are in the 9th or 10th students. No, that time only she started writing the literature. उसकी कब कितने वर्ष में शुरू हुई उसकी साहित्य? तो 15 वर्ष की थी. तभी से उसने तो क्या किए? साहित्य रचना करने की शुरू की. राष्ट्रीय आंदोलन में आप भाग लेती रही. आप कई बार जेल भी गई थी. वो तो राष्ट्रीय आंदोलन में उसने तो अपने देश की स्वतंत्रता में भी भाग लेने गई. इसलिए उसने तो क्या करे? कई बार जेल भी गई. शी वेंट फॉर द मेनी टाइम्स फॉर द जेल. जेल में द प्रिजन शी वेंट. साहित्य और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही. वो अपने जीवन के अंत तक किसकी सेवा करती रही? वो तो अपने देश की सेवा के लिए सेवा करती. अपने देश के लिए क्या करने लगी? सेवा करने के लिए. उनकी रुचि किसमें थी? देश सेवा में थी. शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन अवर टू सोशल वर्क इन अवर फॉर अवर कंट्री. उसने तो बाल्यकाल से ही क्या करती रही? वो तो साहित्य रचना में रुचि थी. वो कैसी कहानियां लिखती थी, कैसे वो साहित्य रचना करती थी? अपने देश के प्रति वो लिखती थी. अपने देश के बारे में ही लिखती थी. आपकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की छाप देख सकते हैं. आपकी रचनाओं आपकी मतलब इधर कवि सुभद्रा कुमारी चौहान की उसके रचनाओं में व्हाट शी हैज रिटन इन दैट व्हाट वी कैन सी इन हर बुक में देश प्रेम अबाउट व्हाट इज द पेट्रियाटिज्म फॉर अबाउट country and a Bharatiya Itihas, what is the history of our country, and Samskruti, what is the culture of our country. Everything we can see in her literature. हम क्या देख सकते हैं? उसकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास के बारे में हम देख सकते हैं. झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता. इसकी तो प्रसिद्ध फेमस पोएम है झांसी की रानी. यू नो अबाउट झांसी रानी लक्ष्मीबाई. शी हैज रिटन वन पोएम. हर फेमस पोएम इज झांसी की रानी. कविताओं के संकलन त्रिधारा व मुकुल नाम से प्रकाशित हुए. जो कविताओं को उसने तो प्रकाशित, when she published that book, no, it was written by, what is that book name was? One is Tridhara and one more is Mukul नाम से प्रकाशित. It's published in the Mukul and Tridhara. Okay, next. आपकी कहानियां सरल शैली, मधुरतम भावनाओं, आदर्श यथार्थ के मर्मपर्शी संघर्षों पर आधारित है. उसकी कहानियां कैसी है? सरल शैली. इट इज वेरी सिंपल. एवरीवन कैन अंडरस्टैंड and everyone can feel. They express their feelings like that. Her what is the literature was. उसकी तो बहुत सरल और सभी लोग समझ सकते. उसकी तो क्या है? जो साहित्य सभी को समझ में आ सके वैसी शैली में उसने तो लिखी है. आपकी कहानियों पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर 2 बार सक्सेरिया पुरस्कार मिला है. उसके तो हिंदी साहित्य अकादमी से उसको कौन सी पुरस्कार मिली है? उसको तो सक्सेरिया पुरस्कार. दिस इज अवॉर्डेड विद द सक्सेरिया अवार्ड. आपकी कहानियों के संग्रह के नाम है बिखरे मोती तथा उन्मादिनी. उसकी कहानियों के संग्रह है 2 कहानियां उसमें तो उन्मादिनी और बिखरे मोती. Once again I'll explain in English also. This lesson writer was Subhadra Kumari Chauhan. She born on 1904 at UP. It is in near Prayag. She born in Prayag. It's in UP. Pratham Kavya Rachana means she started her literature in the when she was in the 15 years, and Pratham Kavya Rachana also means first literature was when she was written when she was in the 15 years. Jhansi Ki Rani, her famous poet, and she died on 1948. 1948 में उसकी मृत्यु हो गई. वो तो कितने साल की है? 1904 to 1948. Very what is the lifespan was very less. She died very soon when she was in the young only.
Okay, shall we move to the lesson? What about in this lesson? Before only I said she is writing about our culture, our what is it, patriotism. About that only she is written the books. In this lesson also same thing. It is about the patriotism. What is this then? He is the name of Gulab Singh. What is this in this lesson? Gulab Singh. इस कहानी का आशय है कि इस कहानी द्वारा लेखक जी सुभद्रा कुमारी चौहान हमें क्या कहना चाहते हैं, मतलब देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है। इस कहानी में इस गुलाब सिंह पाठ में क्या दिया गया है? इस कहानी द्वारा देशभक्ति, पेट्रियाटिज्म, देश के प्रति हमारा गौरव क्या है, और त्याग, त्याग मतलब सैक्रिफाइस, व्हाट वी कैन सैक्रिफाइस फॉर अवर कंट्री, क्या कि हमारे देश के लिए हम कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार करना, रेडी होना बहुत जरूरी है। बलिदान, बलिदान मतलब हमारे हम अपने आप को प्राण त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए। भाई बहन का प्रेम, इसमें तो भाई बहन का प्रेम, प्रेम मतलब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रदर एंड सिस्टर, व्हाट इज द लव एंड अफेक्शन बिटवीन द ब्रदर एंड सिस्टर। प्रजा की जिम्मेदारियां, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन, इस देश के लिए हमारा जो क्या करते हुए उसको निभाना बहुत जरूरी है। इस कहानी द्वारा कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, मतलब देश के प्रति हमारे गौरव रखना, हमारे अपने आप को त्याग करने के लिए तैयार होना, और अपने आप को बलिदान करने के लिए भी तैयार होना। और इस कहानी में मुख्य रूप से भाई बहन की रिश्ता और प्रेम के बारे में चित्रित किया गया है, और इस कहानी द्वारा हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हमारे देश के प्रति पूरा करना बहुत जरूरी है। इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया। इस कहानी में मुख्य रूप से झंडा है। इस कहानी में मुख्य रूप से कौन सा, वो किसका संकेत है, तो झंडा, झंडा में झंडा मतलब फ्लैग, इसका तो मुख्य रूप से इस कहानी में आने की एक वस्तु, वो तो संकेत है, उसमें तो बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया। अपने झंडे के लिए गुलाब सिंह ने अपने प्राण को समर्पित करते हैं। इसमें तो झंडा किसका प्रतीक है, किसका संकेत है, तो त्याग और बलिदान का संकेत है। सभी को हम भारतवासी अपने देश के प्रति गौरव रखना और झंडे को गौरव देना, ये सब तो हमारे प्रमुख कर्तव्य है। किसके लिए गौरव देना, अपने राष्ट्रध्वज को सम्मान करना बहुत अति मुख्य है। राष्ट्रध्वज में कितने रंग है, 3 रंग, ये केसरिया, सफेद और हरा रंग। सबको हमारे राष्ट्रध्वज को गौरव देना जरूरी है। ये अच्छा बच्चे, हम अभी आगे चलते हैं पाठ की तरफ। दिन और तारीख की जरूरत नहीं, इसमें दिन और तारीख की जरूरत नहीं। किसके लिए दिन और तारीख की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले, जो अमर व्यक्तियों के बारे में कहते समय दिन और उसकी तारीख की जरूरत नहीं है। ये तो एक घटना है, तब तक एक दिन तारीख को पकड़कर क्या चले, एक दिन और तारीख को पकड़कर हम क्या कर सकते हैं, हमें इसमें तो कहानी बहुत मुख्य है। अच्छा आगे चलते हैं। उनके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। उनके परिवार में, किसके परिवार में, गुलाब सिंह के परिवार में कौन थे, एक गुलाब सिंह, माता पिता और एक गुड़िया सी बहन थी। गुड़िया मीन्स वेरी, शी इज वेरी प्रिटी, गुड़िया प्यारी, जैसे गुड़िया हम बोलेंगे, शी इज लाइक ए वेरी, शी इज लुकिंग लाइक ए डॉल, शी वाज वेरी प्रिटी, बहुत प्यारी थी वो लड़की। तो को गुलाब सिंह की बहन। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था, वैसे ही गुलाब सिंह भी सबके प्यारा लड़का था घर में। तो जैसे घर में माता पिता अपने बच्चों के साथ कैसे प्यार करते, मम्मी लड़के से बहुत प्यार करते हैं, तो पापा अपने लड़की से मतलब अपने बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते, वैसे ही इधर भी दोनों बच्चे तो बहुत प्यारे थे। गुलाब सिंह सारे घर का, सभी का वो तो बहुत लाडला था। लाडला मीन्स वेरी डियरेस्ट टू एवरीवन। एक दिन की बात है, एक दिन की मीन्स वन डे व्हाट हैपन, वो बीमार पड़ा। कौन बीमार पड़ा, इस गुलाब सिंह ने बीमार पड़ा। बीमार पड़ा मीन्स उसका तबीयत ठीक नहीं थी, he was in sick, he got fever। उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया गया। मीन्स माँ ने क्या किया, उसके बुखार की वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए क्या कर दिए, माँ ने उसका खाना बंद कर दिए गए थे। मीन्स कभी हमारा तबीयत ठीक नहीं तो जो डॉक्टर बोलते हैं उसी तरह हम क्या करते हैं, माँ ने तो अपने खाना जो डॉक्टर सलाह देते उसी तरह खाना देती है।
वैसे ही माँ ने क्या किए, इसके गुलाब सिंह की बुखार की वजह से उसका खाना बंद कर दी थी। घर का पर बार बार उसका मन कुछ खाने का मन करता था। बार बार क्या होता था, उसको कुछ खाने का। कई बार हमारी तबीयत ठीक नहीं तो हमें लगता है कोई मम्मी ने थोड़ा सा जूस वो देने से क्या करते हैं, हम इनकार करते हैं। वही हमें क्या चीज खाने के मन करते हैं, थोड़ा सा जंक फूड, चिप्स, पिज्जा, बर्गर, वैसे चीज खाने की मन करती है। वैसे ही क्या हुआ इधर, तो उसको तो बार बार कुछ खाने की मन करती थी। छोटी बहन से ना सहा गए, इससे तो बार बार खाना पूछता था ना, इसलिए बहन को देख ना सका। कभी ऐसे ही होते आपके घर में भी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ मांगे तो क्या हो जाती है, वहां बहन ने आकर क्या देती है, कुछ ना कुछ दे देती है। वो चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई। वो क्या करे, भाई बार बार खाना पूछता था ना, कुछ खाने के लिए पूछता था ना, इसलिए उसको तो देख ना सका। वो क्या करे, उसने तो घर से चुरा कर क्या लाई, गुड मतलब इधर जैगरी, चना मीन्स ग्राम। वो तो क्या लाई, चुरा कर क्या लाई, चुराना मीन्स शी brought without knowing anyone, she brought what she brought, jaggery and gram she brought. Good means jaggery means sweet one, you know that one, and chana means like fried gram, we will say, that is in Kannada we say kalle pappu, we will say kadle pappu, we will say no. Good means that is bella. It's very tasty to eat. This both if you mix and eat, it's very tasty. So उसने तो क्या लाई, अपने भाई के लिए गुड़ और चना लाई, अपने भैया को खिला दी। वो क्या करे, अपने भाई को उस गुड़ चने को खिला दी। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया। जब वो गुड़ और चना खिलाए ना, उसका बुखार बढ़ गया। इट फीवर वाज इंक्रीज। क्या हो गई, वो खिलाते ही उसके बुखार बढ़ गई। वो तो खिला ही चुकी थी, क्या कर सकती है, वो तो पहले उसको तो क्या कर दी थी, गुड़ और चना तो खिला दी थी, इसलिए क्या कुछ नहीं कर सकती थी। वो तो उसका बुखार भी बढ़ गया था। अपने भाई के संतोष के लिए वो माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी। वो क्या करी, अपने भाई के संतोष के लिए, उसको तो खुश रखने के लिए, अपने माँ बाप की डांट खाने के तक भी वो तो तैयार थी। अभी कभी माँ मारती नहीं तो पापा मारते तो वो सब कुछ सहने के लिए तैयार थी। कौन, गुलाब सिंह की बहन। क्यों, वो चुरा कर कुछ क्या लाई थी, वो तो गुड़ और चना लाई थी और अपने भाई को खिला दिए थे। वो खिलाने के बाद उसको बुखार तो बढ़ जाता है। वो क्या सोचती है, अपने भाई के संतोष के लिए वो तो सब कुछ सहने के लिए तैयार हो जाती है। पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी से ना बताई। वो क्या किया, भाई ने भी जो बहन ने खिलाई थी ना गुड़ और चना, तो वो बात वो तो घर में किसी को नहीं बताया। मतलब what she fed that the jaggery and gram, no, he also did not tell to the family anyone. धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। क्या हो गई, धीरे धीरे उसको तो क्या हो गई, बुखार उतर गई। इट इज reduce द फीवर, धीरे धीरे में स्लोली इट reduce द फीवर। और उसके भाई बहन की वो प्रेम की छाप थी ना, उसके मन में पड़ गई। प्रेम की छाप में what she served no when he was in the sick, so that and all he was felt very happy, so it was in his heart now. ऐसे ही एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उनके मन पर छपी थी। ऐसे एक बात नहीं, अपने माता पिता के प्यार और बहन के प्यार, ये सब कुछ तो उसके मन में छपी थी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन विद द फैमिली। व्हाट इज दैट, यू कांट लिव विदाउट योर पेरेंट्स। सम डेज इफ यू फादर मदर इफ दे गो 2 days 3 days समवेयर मींस यू विल मिस देम। ऐसे ही आपकी बहन नहीं है तो आपके भाई 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए कहीं चले गए तो आप क्या सोचते हैं, उसको मिस करने की फील करते हैं। मतलब कितना झगड़ा करने पर भी हमारे लिए फैमिली तो बहुत क्या है, बहुत वेरी प्रीशियस है। वो तो बहुत अमूल्य है हमारे परिवार, तो किसी को छोड़कर एक तो नहीं रह सकते। वैसे ही इधर भी गुलाब सिंह और उनकी बहन के रिश्ता तो ऐसे ही थे। वो कभी कभी अपने लड़ता झगड़ता भी, ये भी गुलाब सिंह भी अपने बहन के साथ कभी कभी झगड़ता लगड़ता सब कुछ करता था। ये सभी के घर में होती है, तो भाई बहन 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 सब कुछ होने पर भी क्या करते, कई बार कुछ बात के लिए कुछ चीज के लिए हम तो झगड़ते, फिर भी वो प्यार तो हमेशा के लिए रहता है। एक को छोड़कर एक तो नहीं रह सकते। We can't live without the brother, sister, or your sister with sister, anyone. That is the love and affection between the
family. पर आंखों के आंसू और मन के रंग उनके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके। जो उनके मन में छपी हुई तस्वीर, द पिक्चर, व्हाट इज द फैमिली ऑफ द पिक्चर, ही कांट फॉरगेट दैट वन। व्हाट इज दैट affection between the father, mother and the sister, that picture was always that was in his heart. एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। मुरझाए हुए मीन्स everybody are sad. That time it's bloom one flower. Murjaya means it's a dried flower. They are in unhappy. That time what happened? यह हवा उमंगों की हवा थी। उमंग में सबके मन में उमंग में they are felt very happy. उमंग में उमंग मतलब क्या है? उल्लास। सभी के दुख के समय एक उल्लास के वातावरण छा गए। वहां सभी के मन में खुशी की एक बात आई। खुशी मतलब उल्लास मीन्स हैप्पी। उल्लास, खुशी, उमंग ये सब तो समानार्थक शब्द है। खुशी, उमंग मतलब उल्लास। उल्लास के लिए और एक समानार्थक शब्द खुशी है। सभी के मन में क्या हो गई? एक खुशी की बात आई। वो क्या है? बड़ा भारी जुलूस निकलना था। जुलूस का मतलब क्या है? भरा भारी जुलूस निकलना था। मैं जुलूस मीन्स प्रोसेशन, जन यात्रा। वी विल से गेट टुगेदर, वी विल गो। व्हाट इज दैट? जुलूस में जाए सभी लोग मिलकर क्या जाते हैं? एक साथ चलना। मतलब सभी लोग कुछ ना कुछ लेकर। कभी मेले आप सब देखते हैं ना, एक लोग तो एक जुलूस को नहीं, जुलूस में नहीं जा सकते। पूरे जो लोग इकट्ठे होते उसे क्या कहते हैं? हम तो जुलूस कहते हैं, जन यात्रा कहते हैं। सब लोग मिलकर जाने का वो है, वो तो जन यात्रा। उसके लिए क्या हुआ? सभी लोग जुलूस निकलने वाले थे, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। सभी लोग जन यात्रा के लिए तैयार हो गए थे। तब क्या हुआ? बादशाह का हुक्म था। बादशाह मतलब कौन है इधर? बादशाह मतलब देखो ना, उस शहर के राजा थे। वो तो कौन थे? हुकुम। तो हुकुम मतलब राजा ने क्या हुकुम करते? हुकुम मतलब ऑर्डर। राजा ने क्या हुकुम दिया था? जुलूस ना निकलेगा और झंडा ना निकले। जुलूस का हुकुम क्या था? वो तो जुलूस ना निकले और झंडा ना निकले। शहर में आतंक छा गया। सभी शहर में मतलब, शहर मतलब सिटी, सभी शहर वासियों को क्या हो गए? आतंक में पड़ गए। वो तो क्या हो? शंका में पड़ गए। क्यों हम जुलूस नहीं निकलेंगे? क्या हुआ उसके बाद? बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस। अभी ये गुलाब सिंह तो डांट रहा है बादशाह को, हम क्यों नहीं निकलेंगे जुलूस? तो क्यों ना निकले हमारा झंडा, हम झंडा लेकर क्यों नहीं निकल सकते? भाई ने बहन से कहा। भाई ने किससे कहा? अपने बहन से कहा, हम क्यों नहीं जाएंगे जुलूस, हम क्यों नहीं लेंगे झंडा? बहन बोली, कौन है यह बादशाह? अभी बहन पूछते, कौन है वो बादशाह? हु इज द किंग? भैया ने कहा, हो होगा कोई। कौन है? किसको पता है? किसी को पता नहीं है। वो तो बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, हम क्यों नहीं जाएंगे प्रोसेशन? जुलूस मतलब प्रोसेशन बिफोर ओनली आई सेड, क्यों नहीं हम जुलूस नहीं निकलेंगे? क्यों ना निकले झंडा, झंडा लेकर क्यों नहीं जा सकते? भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। हमारा देश किसके जो गुलाम है? बादशाह के गुलाम। पहले क्या करते थे लोग? तो वो जो बादशाह का हुक्म होते उसको तो क्यों मना नहीं कर सकते थे। जो बादशाह कहेंगे उसी पर उसको चलना पड़ता था। इसलिए वो क्या थे? सभी भारतवासी बादशाह के गुलाम थे, सेवक थे वे लोग। तो उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस। तब तो बादशाह ने सॉरी गुलाब सिंह ने कहा, जरूर हम जुलूस निकलेंगे, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा। फहराना मीन्स वी विल फ्लाई अवर फ्लैग। कौन रोकता है? Who will stop us? We will make the जुलूस and we will take झंडा, we will go for the procession. झंडे की तैयारी होने लगी। क्या कर दिया अभी बच्चों ने? तो झंडा तैयार करना शुरू किए। दोनों भाई बहन ने तो झंडा बनाना शुरू किए।
बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना दिया. पुरानी ओढ़नी मीन्स what we will wear on the dress. पुरानी means old clothes. She teared that one and she prepared the what is that flag. She prepared with the old cloth. लाल हरा रंग भी चढ़ गया. लाल मीन्स रेड एंड ग्रीन. that colors also they applied. भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया. झंडा तैयार था. डंडे उसने तो क्या कर दिए, अपने डंडे से क्या कर दिए, उस झंडे को बांध दिए और झंडा तैयार था. जो पुरानी ओढ़नी फाड़कर बहन ने झंडा बना दिए उसको तो अपने डंडे से बांधिए. कौन बांध दिए? गुलाब सिंह ने. अब भाई झंडा लेकर चला. भाई ने तो झंडा लेकर निकलने लगा. अरे भाई जाते कहाँ? अभी बहन पूछ रही है कहाँ जा रहे हो तुम? तो हम भी आपके साथ चलेंगे, मैं भी आपके साथ आऊंगी. बाबा सॉरी, भाई ने अकेला झंडा लेकर चलने लगा तो बहन ने पूछ रही है क्यों तुम जा रहे हो? मैं भी तेरे साथ आऊंगी. बहन आग्रह से बोली. आग्रह से मीन्स शी ऑर्डर्ड आई विल आल्सो कम विथ यू. When they prepared that flag, no, that time that brother took that flag and they started going alone. So that time what sister is asking, I will also come with you for the procession to take the झंडा means that flag. पर बहन बड़ी दूर जाना है. भाई ने कहा मुझे तो बहुत दूर जाना है. कहाँ जाना है? बहुत दूर तक जाना है. तुम थक जाओगे. थक जाना मतलब तुम तो क्या हो जाओगे? थक मतलब टायर्ड. तुम्हें तो सुस्त हो जाएगी, इसलिए आने की जरूरत नहीं है. क्यों इसलिए कह रहा है? मतलब उसको तो दूर जाना है. बहन के पैर की वजह से ऐसे कह रहा है. उसको तो बहुत दूर तक जाना है. बहन क्या हो जाएगी? वो तो थक जाएगी. नहीं भैया नहीं. वो बोले नहीं भैया मैं नहीं थकूंगी, मैं तेरे साथ तो आऊंगी. भैया ने कहा नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा? प्रोसेशन में कौन आएंगे? मतलब जुलूस में, जन यात्रा में कौन आएंगे? तुम झंडा उठाना. भाई को कह रही है बहन ने तो तुम झंडा लेकर चलो, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे से. मैं जुलूस की तरफ मैं क्या आऊंगी? तेरे पीछे पीछे आऊंगी. भैया आगे झंडा लेकर निकले तो बहन ने कैसे आएगी? जुलूस की तरफ. वो तो पीछे पीछे आएगी. नहीं रानी तुम जुलूस नहीं, तुम तो जुलूस की तरफ आने की जरूरत है. यू डोंट कम विथ मी फॉर प्रोसेशन. तुम एक काम करो, हमें रानी का रोली का तिलक लगाकर विदा करो. मुझे तो कैसे क्या करना? रोली का तिलक लगाकर. रोली का तिलक मतलब जब राजा लोग कई युद्ध के लिए जाते हैं तो जो रानी या बहन और राजा के बहन होती तो वो क्या करती है? माथे पर तिलक लगाती है. तिलक मतलब द कुमकुम और द एश दे विल कीप फॉर द ब्लेसिंग. Why? Because they should win that battle. So they are blessing and keeping the tilak on their what is that forehead. Like that only he asked. Okay? तुम ऐसे विदा करो मुझे तो मेरे माथे पर तिलक लगाकर मुझे भेजो. राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है. जैसे राजकुमार को जो राजकुमारी बहन राजकुमारी होती है ना, वो कैसे विदा करती है वैसे मुझे भी मैं इधर राजकुमार हूँ, तुम मेरी बहन राजकुमारी हो. बहन ने खुशी की खिलखारी के साथ थाली बजाई और दौड़कर थाली से थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई. खिलखारी means she was excited. When we will get happy, no, something your parents will tell, we will say you will jump and clap and we will be very happy, no? Like that, she also started. She jumped and clapped and she was went to bring the what is that? Thodi si roli. Roli means that ash or the kumkum she bought, and thodi si chawal lai. Chawal means sometimes if we keep that kumkum or the ash, no, there they will keep the rice, chawal. क्या लाई? वो तो थोड़ी सी रोली और चावल का मतलब है राइस. वो तो लाई. एक थाली में क्या लाई? वो तो थाली में एक दिया भी जल रहा था. एक थाली में वो क्या लाई? थोड़ा सा चावल, रोली और उसमें एक दीप रखकर आई. दीप मतलब लैंप. कब हम आरती उतारते तो कैसे करते? दीप जलाकर सभी को आरती करते ना, वैसे ही बहन ने भी क्या करी? थाली में दिया भी लाई. भाई की आरती उतारनी थी. भाई को क्या करे? आरती उतारी. जब हम कुछ लोग अच्छे काम के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? आरती उतारकर पूरा पूजा करके उसको बेचे. वैसे ही अपने भाई को बहन ने की. मुंह के
चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी और देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। उसके तो आभा मंडल, उसको जब आरती उतारती तो क्या कैसे दिख रहा था, वो तो भगवान जैसे दिख रहा था भाई ने। तो बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया। उसने अपने भाई के माथे पर क्या लगाया? तिलक लगाया। तिलक मतलब before only I said that is kumkum or the ash they will keep when the while going any good work they will keep the, sometimes we will also keep near the god, we will keep the kumkum or the ash, no, like that only she kept for his forehead. तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। उसने तो भाई ने क्या की? बहन के पैर छुए। पैर मतलब that is the foot. Sometimes we will do that work while going to the any work, you are going for the any good work. What we will do with our parents, grandparents, or the any elders is there, we will touch their foot and we will take the blessings. That time what they will say? God bless you, or the wish you good luck. Something they will wish and they will say no. Like that, he touched the sister foot and took the blessings. भाई ने सिर पर हाथ फेरा और भलैया ली। वो उसने तो क्या कही? बहन ने भी अपने भाई को बधाइयां दी, शुभ बधाइयां दी। वो तो अब वो झंडा लेकर चला। भाई ने क्या किया? अपने भाई बहन से क्या ली? विदा लेकर उसने तो झंडा लेकर निकला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। वो तो क्या करे? दरवाजे पर खड़े होकर अपने भाई, कभी कभी आपके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, नहीं तो कोई गेस्ट आते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको तो विदा करने के लिए अपने दरवाजे तक जाते हैं। क्यों? उसको वैसे ही दरवाजा बंद कर अंदर बैठ जाते। Example, anybody comes to your home, the relatives or friends, anybody if they come, immediately if they go, you will close the door and sit. No, we will go out and we will send off them, then we will come inside. No, like that only. When brother went outside, she was standing near the door. She was watching his brother. कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। कहानियों की राजकुमारी, कहानी में जो राजकुमारी होते हैं ना, princess, so they will do like this only. So she is also doing same thing. She is standing near the door and she was watching his brother. वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक दे लहराते हुए। she was flying that flag and he was going, बहुत दूर में, she went little far until that she was watching his brother. कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। कुछ दूर जाते ही वो राजकुमार के बादशाह के सिपाहियों ने मतलब जो राजा था ना, उस राज्य के राजा था ना, उनके सिपाहियों में सोल्जर उसको रोक दिए। किसको? गुलाब सिंह को रोक दिए। वह ना रुका, मतलब गुलाब सिंह ने नहीं रुका। जब वो लोग तो सिपाहियों ने रुकने के लिए कहा तो वो तो नहीं रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। तुरंत वो लोग ने, सिपाही ने मतलब that soldiers they shooted that गुलाब सिंह। उसने तुरंत क्या कर दिए? गुलाब सिंह पर गोलियां चला दी। वह गिर पड़ा। गोलियां चलाते हो तो नीचे गिर पड़ा। झंडा ना गिरा, मगर उसके जो हाथ में झंडा था ना, वो तो नहीं नीचे नहीं गिरा, वो उसके हाथ में ही था। मतलब उसके हाथ में ही ऐसे ही रखा था उसने। तो when they shooted for him, no, he fell down, but the झंडा was in his hand only. गोली चलाते देखकर उसके पास ना, कोई उसके पास ना आया। गोली चलाते देखकर जो लोग आसपास में लोग होते हैं ना, कोई नहीं उसके पास आए सहायता के लिए, क्योंकि डर के मारे। क्योंकि उसके पास गए तो जो सिपाही क्या करते, उन लोगों को भी क्या करते, गोलियां चला देते। इसलिए तो कोई व्यक्ति उसके पास नहीं आए। नो वन केम टू हेल्प हिम, बिकॉज इफ दे गो एनीबडी नियर टू हिम दे विल शूट फॉर देम आल्सो। बहन ने भाई को गिरते देखा, वो दौड़ पड़ी। वो दरवाजे पर खड़े होकर देख रही थी ना अपने भाई को गोलियां चलाते देखकर, उसने तो अपने भाई की तरफ दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। पूरे शरीर तो किससे भीगा हुआ था? खून से भीगा हुआ था। मतलब वो पूरी तरह से उसका शरीर रक्त से बनी हुई थी, वो तो भीगा हुआ था उससे। तो वो पुकारती रही भैया भैया। वो तो भैया भैया पुकारती उसके पास दौड़ पड़ी। शी इज कॉलिंग एंड शी रैन टू नियर हिज ब्रदर। भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला, तू आ गई, यह झंडा लो। वो भाई ने कह दिया, अभी तू आ गई ना, यह झंडा तो ले लो। बहन ने झंडा थाम लिया। बहन ने क्या किया? अपने भाई के हाथ से झंडा ले थाम लिया। में शी टुक दैट फ्लैग फ्रॉम हिज ब्रदर।
यह भाई चला गया, भाई चला गया मीन्स वो तो मर गया था, बहुत रोई, भाई के होने के बाद वो तो बहुत रोती है, पर झंडा हाथ में उठाए रही। मीन्स वो तो क्या करी, अपने भाई के हाथ से झंडा ले ली, बादशाह के सिपाही मानो गद जीत कर चले गए। भाई वो सिपाही लोग क्या कहिए, वो मरते ही वो लोग तो वापस चले जाते हैं, जो सोल्जर्स आए थे ना वो लोग तो चले जाते हैं। लोग भागे आए, उन्होंने बाई की देख उठाई। लोग वो बादशाह के सिपाही लोग जाते ही जो उसके पास में जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, वो सभी आए और उसके मृतदेह को मतलब शरीर को उठा लिए। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। वो झंडा लेकर बहन आगे निकली तो पीछे पीछे भाई के शरीर को लेकर लोग निकले। बादशाह का हुक्म था जुलूस नहीं निकलेगा। बादशाह का क्या हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेंगे। जुलूस निकला। जुलूस कैसे निकला, उसके शरीर के साथ, वो मरा हुआ शरीर के साथ जुलूस निकला। झंडा नहीं निकलेगा, झंडा निकला, बड़ी शान से निकला। मतलब झंडा नहीं निकलेंगे, वो भी बड़ी गौरव के साथ क्या हुआ, वो झंडा निकला। झंडे की वजह से किसको प्राण त्याग करना पड़ा, गुलाब सिंह को प्राण त्याग करना पड़ा। इसलिए यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। यह वही बालक था गुलाब सिंह, अपने देश के लिए प्राण त्याग कर, अपने सुगंध को बिखेर कर इस देश में चला गया। हम लोग भी ऐसे ही रहना चाहिए, अपने देश के प्रति बलिदान करने के लिए, हमको बलिदान करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। It is our responsibility to sacrifice for our country. If it is any trouble to leave anything, we can sacrifice for our country, because this is our India and soldiers are struggling. Yes, no, they are giving their life for our country. So, thank you, children.